तो एक बार फिर हम आपको बता दें, कुपवाड़ा में जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की कार्रवाई हुई है। पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द की जायदाद को अटैच किया गया। अलमास रिजवान खान जिसकी जायदाद को अटैच किया गया है। एसआईयू ने 26 कनाल जमीन को अटैच कर लिया है और देवर लौलाब में एसआईयू की एक कार्रवाई हुई है। रिजवान खान कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस है, जिसके खिलाफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने कार्रवाई की। याया खान एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। याया, क्या है पूरा मामला, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? हाँ जी जिलानी, मैं आपको बताता चलूं कि मिलिटेंटों के खिलाफ जो सख्त कार्रवाई है वो इंतहाई सतह पर जारी है। यानी कि हम कहेंगे कि मरकजी सरकार और रियासती सरकार ने अब तैयार कर लिया है कि अब की बार जो भी लोग मिलिटेंसी में मुलविस हैं या मिलिटेंसी कार्रवाइयों में मुलविस हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और इसी सिलसिले के कड़ी के बतौर आज अलमास, जिससे जो लोलाब वैली का रहने वाला है, जो पाकिस्तान में मुकीम है और वहां पर वो मिलिटेंसी कार्रवाइयों को जन्म दे रहा है और टीआरएफ के साथ उसके लिंक जुड़े हैं। और आज उसके 26 कुनाल जमीन जो है वो एसआईयू ने अटैच के जब्त के अपनी तहवील में ले ली। यानी सरकार ने अब बाज़ाब्ता तौर पर एक कड़ा पैगाम सुनाया कि मिलिटेंसी सरगर्मी में मुलविस किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। 1990 से लेकर आज तक पुलिस राय के मुताबिक ये मिलिटेंसी कार्रवाइयों में मुलविस है और पाकिस्तान में ये नेटवर्क चला रहा है और इस बार जो है यहाँ के नौजवानों को मिलिटेंसी की तरफ राग़िब कर रहा है और कई कार्रवाइयों में जो है आज तक तकरीबी कार्रवाइयां हम कहते हैं तकरीबी कार्रवाई में मुलविस है। तो इसके खिलाफ आज पुलिस ने पूरी तरह से एक शिकंजा कसा है। यानी कि जो भी प्रॉपर्टी उससे कश्मीर में है, लोला वैली में है, वो पूरी तरह से उन्होंने अटैच की, अपनी तहवील में ले लिया है। तो यानी कि जिलानी एक कड़ा और संजीदा जो पैगाम हम कहेंगे कि अब की बार किसी को नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि एब्रोगेशन के बाद जिस तरह हमने देखा कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लगातार, इससे पहले भी आपने देखा कि जोहर वटाली के घर पर जो है नेशनल एनआईए ने एक छापामार कार्रवाई की और उसके 15 लोकेशंस पे जो छापामार कार्रवाई और उसके इतनी और उस तकरीबन उसके भी 10-15 कुनाल जमीन जो अटैच किए गए। तो इस तरह से ये साफ है कि एब्रोगेशन के बाद अब मिलिटेंसी को बख्शा नहीं जाएगा और उस तकरीबी कार्रवाई में जो लोग मुलविस हैं उन्हें भी करारी सजा मिल रही है। तो इस तरह से एक कड़ा पैगाम आज पूरे लोला वैली, यानी कि कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के इस लोला वैली, जो खूबसूरत लोला वैली माने जाते हैं, वहां पर जो मिलिटेंसी तकरीबी कार्रवाई अंजाम दे रहे थे, एक कड़ा पैगाम आज यहाँ सरकार ने सुनाया कि 26 कुनाल जमीन एक मामूली बात नहीं होती कि इस पूरी प्रॉपर्टी जो उसने आज तक वहां पर जमा की थी, आज सरकार ने अपनी तहवील में ले ली है। तो इस तरह से लगता है कि आने वाले वक्त में, जिस तरह से हमने बात पुलिस कुपवाड़ा से की, तो लगता है कि आने वाले वक्त में मजीद उन लोगों के खिलाफ जो मिलिटेंसी सरगर्मी में मुलविस है उनके खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी। और जो पाकिस्तान में मुकीम इस तरह की तकरीबी कार्रवाइयां अंजाम दे रही है, जो मुकीम मिलिटेंट वहां पर बैठे हैं और इस पार चला रहे हैं ये नेटवर्क, उनके खिलाफ भी सख्त का पैगाम होगा। और ये एक पैगाम दिया और आने वाले वक्त में बताया जाता है कि मजीद प्रॉपर्टी जो है, जायदादों जो है वो सीज की जायदाद जो है वो सीज की जाएगी। और एक कड़ा और तेज पैगाम जो हम आप कहेंगे कि अब की बार जम्मू कश्मीर पुलिस ने दिया है। जी जिलानी, यही जिस तरह से रिजवान खान की ये जायदाद को अटैच किया गया है, क्या इनसे जुड़े तार कई लोग होते हैं जो इस नेटवर्क को चलाते हैं, या जिस तरह से रिजवान खान पाकिस्तान में बैठे नेटवर्क चला रहा है, तो जायदाद अटैच के साथ साथ क्या उन लोगों की गिरफ्तारियां होंगी, उनकी निशानदेही हो रही है कि उन लोगों की जायदादें भी अटैच की जाएगी? हाँ जी जिलानी, मैं आपको बताता चलो कि जब भी इस तरह की कोई कार्रवाई की जाती है तो उससे पहले उस पूरे सिस्टम को जो है खंगालने की कोशिश की जा रही है कि इसके साथ किसके लिंक है, कौन इसके साथ जुड़ा है। तो यकीनी मानिए कि जिस तरह इससे अटैच की गई इसके प्रॉपर्टी, जो लिंक्स इन्होंने यहाँ पर तैयार किए थे, जो टीआरएफ के साथ जुड़े हैं या किसी और एजेंसी के साथ जुड़े हैं जिसमें इस तरह की तकरीबी कार्रवाई दे रहे हैं, तो उन लोगों को भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उन लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये सही है, क्योंकि जो वहां पाकिस्तान में मुकीम इस बार इस तरह की कार्रवाइयां चलाता है तो यकीनी तौर पर उससे कुछ लोग जो जुड़े हैं उन्हें भी पुलिस आइडेंटिफाई कर रही है और उनके खिलाफ, जो मैंने पहले ही कहा कि एक संदेश होने वाला है कि उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाएगी। और आने वाले वक्त में एक कड़ा पैगाम होगा कि जो लोग वहां पर बैठे हैं उस पार और यहाँ वो कुछ चला रहे हैं नेटवर्क, और जो उससे लोग जुड़े हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी और उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी। और इस पूरे सिस्टम पे आप पुलिस जम्मू कश्मीर की नजर है, एसआईयू की नजर है, क्योंकि एक अलग सा महकमा इन्होंने बनाया है कि स्पेशल
इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो इन्होंने तैयार किया है, जिसमें सिर्फ इस मिलिटेंसी कार्रवाई में जो लोग जुड़े हैं, इस तकरीबी कार्रवाई में जो लोग जुड़े हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाइयां की जाती हैं। और आज लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की जो है एसआईयू ने छापामार कार्रवाई की है, क्योंकि इससे पहले भी एसआईयू ने इस लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इलाके करना सेक्टर में भी इस तरह की कार्रवाई अंजाम दी थी, क्योंकि कुपवाड़ा जिला जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल से मिलने वाला इलाका है। इसकी सरहद जो है वो पाकिस्तान से जुड़ती है, तो आमतौर पर जब भी कुछ कार्रवाई हो जाती है तो वो इस बार कुपवाड़ा से शुरू हो जाती है, चाहे ड्रग्स हो या कुछ हो। तो इस मामले को पूरी तरह से खंगालने की कोशिश की जा रही है, ताकि किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा, ताकि जो पैगाम इन्होंने एलजी इंतजामिया मर्कज़ी सरकार दे रही है कि एब्रोगेशन के बाद अब मिलिटेंसी को जन्म देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी शख्स को अब मिलिटेंसी कार्रवाई में जाने की इजाजत नहीं होगी। बिल्कुल याहिया सुल्तान, सख्त कार्रवाइयां लगातार फोर्सेस की तरफ से जारी हैं। एसआईयू ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जैसा कि आपने बताया कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो कोई चाहे वो मुल्क के अंदर हो या मुल्क के बाहर बैठकर इस तरह की कार्रवाइयां करता हो। बहुत बहुत शुक्रिया याहिया सुल्तान इस पूरी जानकारी के लिए।